नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी सभी डेट का कार्यक्रम भी जारी हुआ है। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है उसको लेकर के भी फाइनली जो घोषणा है वो हो चुकी है। अब सारे रिजल्ट किस किस क्रम में आएंगे उसकी बात भी करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस क्रम में होगा उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, जहां पर बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा संचालित द्वितीय चरण टीआरई 2 और पहला चरण जो टीआरई 1 था उसका पूरक परीक्षा फल से अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों हेतु सूचना। तो यहाँ पर टीआरई 2 के भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है और टीआरई 1 में जो पूरक परीक्षा फल था जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कहते हैं उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात की गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या वगैरह लिखी गई है। उसके बाद लिखा है कि प्रथम चरण के पूरक परीक्षा फल से जो अनुशंसित विद्यालय अध्यापक थी उनकी परीक्षा हुई थी अगस्त 2023 में और दिसंबर 2023 में आयोजित की गई थी जो टीआरई 2 वाला पेपर था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं रिजल्ट तो इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट की बात की गई ना, ये आपका पूरक परिणाम की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि पूरक परिणाम में ऑलरेडी आपका सभी रिजल्ट किसका किसका आया है, उनको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, वो सारी चीज जारी हो चुकी है। केवल डीवी का कार्यक्रम रह गया है। परंतु अगर टीआरई 2 की बात करते हैं तो वहां पर आपका केवल अभी तक फाइनल आंसर की तक ही बात हुई है और बाकी अभी कार्यक्रम जो है आपका बाकी है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आप इसको लेकर के जो विभागीय वेबसाइट है उस पर भी रिजल्ट देख सकते हैं, एनआईसी की वेबसाइट पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त ये भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। वो कार्यक्रम आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये सारा कार्यक्रम आगे तक का है ना, इसलिए इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। उक्त के आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार आवंटित जो जिला है उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित केंद्र पर आपको 9:30 बजे सुबह के समय उपस्थित होना होगा। नीचे मैं अभी आपको सारी सारणी दिखाऊंगा भी। अनुशंसित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि समय सारणी के अनुसार ही आप पहुंचे। काउंसलिंग हेतु कोई गड़बड़ी ना करें और किसी प्रकार की आपाधापी ना करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा और उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित होगा। अब समय सारणी ये है आपकी काउंसलिंग की, जिसमें आप पूरा डेट वाइज कार्यक्रम जारी हुआ है। जिसमें सबसे पहले देखेंगे 25 तारीख को, तो 25/12/2023 से लगातार आपका ये चलेगा। जिसमें सबसे पहले प्रथम चरण में जो पूरक परीक्षा फल था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, उनके लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइमरी का भी होगा, 1 to 5 का भी, माध्यमिक का भी होगा 9 से 10 का, और उच्च माध्यमिक का भी होगा 11 से 12। यहां पर दूसरे चरण का नहीं होगा। तो यहां पर प्राइमरी 9 से 10 और 11 से 12 सभी विषयों का होगा। और ये आपका 25 तारीख को पूरक परीक्षा फल जो है, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 26 तारीख से देखेंगे तो लगातार, अच्छा 25 से लगातार शब्द का उपयोग शायद इसलिए किया गया है, एक दिन में नहीं हो पाया तो अगले दिन होगा, इसलिए लगातार शब्द का उपयोग किया गया होगा। बाकी ये भी हो सकता है 25 के बाद अगली तारीख को भी है तो इसलिए शायद यूज किया गया होगा। बाकी 26/12/2023 से लगातार फिर दूसरे दिन आप देखेंगे तो फिर ये आपका मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 का, यहाँ पर इसे एक ही दिन लिखा है, इस वाले दिन देखिए यहाँ नहीं लिखा है। तो दूसरे चरण को लेकर के टीआरई 2 का जो कक्षा स्तर है मध्य विद्यालय 6 से 8, तो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 26/12/2023 से आपका लगातार चलेगा और सभी विषयों को लेकर के यहाँ पर बात जो है वो की गई है। अगले दिन देखेंगे 27/12/2023 से लगातार, तो यहाँ पर माध्यमिक 9 से 10 के लेकर के बात जो है वो की गई है। तो यहाँ पर अगले दिन भी 6 से 8 नहीं लिखा है, संभवतः यहाँ पर केवल इस स्टार्टिंग डेट की बात की गई है कि इस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, वो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है उन पर डिपेंड करेगा। ये 27/12 को माध्यमिक का होगा 9 से 10 का। 28/12/2023 से लगातार आपका उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 का होगा। ये समझिएगा, ये रिजल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। ऊपर भी हमने जितनी भी जगह बात की सब काउंसलिंग की ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही बताया गया है कि नीचे जो परिणाम ये दिया गया चार्ट, ये काउंसलिंग को लेकर के है। आगे बताया गया 28/12/2023 से लगातार उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 जो है उसका काउंसलिंग जो है वो होगा और 30/12/2023 से लगातार प्राथमिक 1 से 5 का लेकर के आपका काउंसलिंग का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। अब यहां पर जो प्राइमरी की बात हो रही है ये आपका इस सेकंड फेज को लेकर के बात हो रही है। यहां पर जो पहले हुई थी वो फर्स्ट फेज में जो कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसकी बात हो रही थी, तो वो आपका टीआरई 1 का था, ये टीआरई 2 का है। तो 30 तारीख तक आपका ये चलेगा और पूरा यहां पर देखेंगे तो समाप्त हो जाएगा।
आगे ले भी बताया गया कि काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में अलग से घोषित की जाएगी। उपयुक्त समय सारणी से संबंधित जिला अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए परिवर्तन कर सकता है। सभी अभ्यर्थी अपनी आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यहाँ पर आपको जो है वो जाना पड़ेगा, इसके संपर्क में रहेंगे, वही बताया गया। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश भी दिए गए हैं कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित जो कागजात है उनको प्रस्तुत करना होगा, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र है और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति भी आपको ले जानी पड़ेगी। मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति ले जानी पड़ेगी। सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए जो प्रमाण पत्र हैं उनकी डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क जो है वो परिलक्षित हो, उसकी भी एक एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आपको ले जानी पड़ेगी। चौथे नंबर पर सीटेट या बीटेट या स्टेट जो भी आपकी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है वो उसका मूल प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की भी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ आपको ले जानी पड़ेगी, जैसे कि आयोग द्वारा पहले ही शामिल होने से पहले आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा अगर आपने किया है तो उसका मूल प्रमाण पत्र और उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड जो वाटर मार्क है उसकी भी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको ले जानी पड़ेगी। जन्म तिथि में छूट यदि लागू है तो उससे संबंधित दावा का प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति भी की 100 प्रमाणित छाया प्रति ले जानी पड़ेगी। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले 9 से 10 और 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन हेतु तैयारी के साथ जाएंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड उसमें लिंक्ड मोबाइल नंबर, ये पिछली बार बहुत लोग गलती कर रहे थे, इस चीज को अब आप लोगों को नहीं दोहराना है। फर्स्ट फेज में कई लोग दूसरा दूसरा मोबाइल लेकर चले गए थे, उनके पे ओटीपी नहीं आ रहा था, तो इस ओटीपी के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम कंप्लीट होता है। तो अपना आधार कार्ड और उसी से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वही लेकर के जाना है। 10वें पर बताया गया पंचायती राज या राज्य निकायों के नियुक्त शिक्षक और आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र और विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति भी साथ में लेते हुए आएंगे। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ में लेते आएंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, तो अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु स्थल का चयन, वहां पहुंचने की सूचना कार्यालय पट्ट पर वो दिखाएंगे आपको। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो जिला मेरिट लिस्ट अथवा कोटिवार या पृष्ठों के अनुसार समय सारणी वो जारी करेंगे। स्थल पर आवश्यक जो विषयवार काउंटर है उसको बनाएंगे। इसके अलावा निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन करेंगे। काउंटर पर सारे उपकरण हो, ये सब जो आपकी काउंसलिंग करेंगे उनके लिए दिशा निर्देश बाद वाले हैं। काउंटर पर जो है व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्थल पर शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। पुलिस बल की ये सारी सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार उनके प्रमाण पत्रों का जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन और जो बीपीएससी के द्वारा अपलोड और वाटरमार्क है उनको चेक करेंगे। काउंसलिंग जो है उसको लेकर के समीप जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए काउंटर है वो सारी चीजें रखेंगे और सभी जिला अधिकारी से संपर्क वगैरह जो है वो रखेंगे। तो ये तो हमने आपको सारी चीजें बता दिया कि ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। तो इस न्यूज में देखेंगे बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक बात की गई है और बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। पटना से न्यूज है जिसमें ये बताया गया कि रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा और बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। क्यों है? क्योंकि ऊपर मैंने दिखाया पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ऑलरेडी आपका सब जारी हो चुका है, इसलिए 25 तक हर हाल में रिजल्ट आपका आ जाएगा। पहली से 12वीं कक्षा तक के जो अलग अलग कोटि के शिक्षक है उनके रिजल्ट जारी होने में 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है, ये बताया गया है। और जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरीके का रिजल्ट जारी जो है वो करेगा। 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए अलग अलग विषयों के रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसकी वैकेंसी जारी कर, वो तो सब आपको पता ही है। इसमें मेन हम बात करते हैं कि रिजल्ट को लेकर के क्या क्या बताया गया। तो ये भी बताया गया पहले चरण में 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट जारी होने से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई थी, जो आपने पिछली बार देखा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। और ऊपर देखेंगे तो काउंसलिंग में बायोमेट्रिक मिलान होगा। साथ ही गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है।
कितने पद भरे जाएंगे उसकी लिस्ट दे रखी है, ये यहाँ पर बात किया गया है। ये हो गई पहली न्यूज। एक और न्यूज आप देखेंगे जिसमें बताया गया है कि आज देर रात से ही आपका आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट, और इसमें यह बताया गया है कि रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। गुरुवार को बीपीएससी द्वारा जो सभी शिक्षक संवर्ग हैं, हेडमास्टर, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति परीक्षाओं के लिए ओएमआर सीट की स्कैनिंग भी कंप्लीट हो गई है, और शुक्रवार को इसके आधार पर जो है आपका रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और पहले चरण में हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 और हेडमास्टर का रिजल्ट आएगा, ऐसा यहां बताया गया है। यही चीज आपने थंबनेल पर भी देखी होगी कि रिजल्ट आपका घोषित हो गया है, मतलब सारी चीजें हो गई, बस केवल आना बाकी है। तो शुक्रवार देर रात या शनिवार को जारी होगा, और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाद श्रेणी जो शिक्षक श्रेणी, इनके सभी का रिजल्ट आएगा। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। और ये भी लिखा है बीपीएससी ने विभिन्न श्रेणियों के जो प्रश्न पुस्तिका है उसका 2 प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दिया था, और आपत्ति का समय अंतिम जो आंसर की है उसको भी निर्धारित कर लिया गया है। और एक और ऊपर न्यूज इसी से ही संबंधित देख पाएंगे जिसमें क्या बताया गया है कि आपका जो एनआईओएस है उससे जो प्राथमिक शिक्षक से 18 महीने का डिप्लोमा कर रखा है उसकी मान्यता समाप्त हो गई, क्योंकि हम कल आपको ऑलरेडी नोटिस दिखा भी चुके हैं। अब यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण का परिणाम कल से होगा जारी, उसमें लिखा था आज रात से जारी होगा। कुल मिलाकर के आज से लेकर कल परसों में रिजल्ट आपको बैक टू बैक देखने को जो है वो मिलेंगे। सारी चीजें मैंने बता दी, काउंसलिंग को लेकर के भी बता दिया। आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है कि आप किसी भी प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं कोई आपका अधूरा ना हो। मैंने पहले ही कल भी बताया था कि आप सारी चीजें पहले से तैयार रखिए। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।